प्रशासनिक पदाधिकारी है कि एक नकारात्मक सोच के चलते ये सब हो रहा है। राम जानकी कॉलेज, भवंदई पोखरा, इसके बाद थाना परिसर, कर्पूरी चौक, बासोपट्टी पूर्वी का अंश है। परंतु घाट भी बन गया, उस पर कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई वीडियो से आज तक वो प्राप्त नहीं हुआ था। आग लोगों में आक्रोश है, हो सकता है कल हो कोई घटना हो जाए जिसकी सारी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होगी। हम वहाँ बासोपट्टी पश्चिमी से पूर्वी में खेल का मैदान नहीं बनने देंगे। उसके लिए जो हद तक गुजरना हो, कोर्ट कचहरी लाठी फराठी से भी हम तैयार है। किसी भी कीमत पर वहाँ खेल मैदान बासोपट्टी पश्चिमी के माध्यम से नहीं करवाने देंगे। है कि आप अविलंब उस कार्य को रोकिए, चूंकि पश्चिमी से कराया जा रहा है और कॉलेज बासोपट्टी पूर्वी का क्षेत्र है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के पूर्वी पंचायत आजकल चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल मामला पंचायत के कुछ भाग पर अतिक्रमण करने से संबंधित है। इस संबंध में बासोपट्टी पूर्वी के मुखिया मदन पासवान और पंचायत समिति सदस्य ज्योति कुमारी के द्वारा स्थानीय पदाधिकारी को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्या के समाधान करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में मुखिया मदन पासवान ने बताया कि राम जानकी कॉलेज बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के परिसीमन क्षेत्र में आता है। बावजूद कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के द्वारा उक्त कॉलेज में बासोपट्टी पश्चिमी से मनरेगा योजना अंतर्गत खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इससे पूर्व भी प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार के द्वारा अतिक्रमण का खेल खेला गया था, जिसके तहत बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित भवंदई तालाब में बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत से स्नान घाट का निर्माण किया गया था। इस संबंध में भी पूर्वी पंचायत के मुखिया के द्वारा उक्त कार्य को रोकने एवं भुगतान नहीं करने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया था। बावजूद बीडीओ अजीत कुमार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पदाधिकारी के मिली भगत से सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है। पूर्वी पंचायत के मुखिया मदन पासवान ने जोर देते हुए बताया कि किसी भी हाल में राम जानकी कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार का कार्य बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत से नहीं किया जाएगा। इन दिनों पंचायत में चर्चा हो रही है बासोपट्टी पूर्वी पंचायत में जो कॉलेज है उसको अतिक्रमित किया जा रहा, यह कैसे हो रहा? देखिए, ये जबरदस्ती के या चाहे जो प्रशासनिक पदाधिकारी है कि एक नकारात्मक सोच के चलते ये सब हो रहा है। क्योंकि आज से 2 माह पहले भी एक घाट का निर्माण किया गया बासोपट्टी पश्चिमी से। बासोपट्टी का भवंदई चौक, कर्पूरी चौक, भवंदई पोखरा, थाना परिसर, राम जानकी कॉलेज, वहाँ के जो बासिंदे हैं वो सारे लोग बासोपट्टी पूर्वी के हैं। वो पूरा क्षेत्र बासोपट्टी पूर्वी है। वर्ष 2000 और 2001 में पहली बार पंचायत का परिसीमन हुआ था और विभाजन हुआ था। उसके बाद पंचायत का कोई विभाजन नहीं हुआ। उसके आधार पर माने वर्ष 2000-2001 के आधार पर बासोपट्टी पूर्वी और पश्चिमी का विभाजन हुआ, जिसके तहत बासोपट्टी पूर्वी में राम जानकी कॉलेज, भवंदई पोखरा, इसके बाद थाना परिसर, कर्पूरी चौक, बासोपट्टी पूर्वी का अंश है। लेकिन बीच में कालखंड में कुछ वोटर का नाम गलती से कट गया। 2011 में वोटर का नाम कट गया मानसीपट्टी यानी पश्चिमी में। अगर नाम कट भी गया किसी का तो इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्र हो गया बासोपट्टी पश्चिमी। वोटर हो सकता है बासोपट्टी पश्चिमी, लेकिन बासोपट्टी पूर्वी का जो क्षेत्र है, परिसीमन है, वो पूर्ण रूप से बासोपट्टी पूर्वी में गिरिजाकारणेश्वर और राम जानकी कॉलेज और थाना परिसर है, भवंदई पोखरा है। जो घाट बना है, जिसका मैंने विरोध किया, लिख के दिया बासोपट्टी वीडियो को कि इस घाट को अविलंब रोक लगवाया जाए या पहले सत्यापन कर लिया जाए कि यह बासोपट्टी पूर्वी है या पश्चिमी, इसके बाद ही निर्माण कार्य और भुगतान का आदेश दिया जाए। परंतु घाट भी बन गया, उस पर कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई वीडियो से आज तक वो प्राप्त नहीं हुआ। इस बीच में पता चला कि खेल का मैदान भी कॉलेज के ग्राउंड में किया जा रहा है बासोपट्टी पश्चिमी से ही। मैंने रोका, जाके पदाधिकारियों से बात किया कि ये बासोपट्टी पूर्वी है, आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं हमारा अधिकार और हमारे पंचायत क्षेत्र का, जो गलत है, आप इसको अविलंब रोकिए। कार्य कराना ही है तो बासोपट्टी का पूर्वी क्षेत्र में भी अनेक मद में पैसा प्राप्त है, बासोपट्टी पूर्वी क्षेत्र से काम करेगा। अन्यथा आग लोगों में आक्रोश है, हो सकता है कल हो कोई घटना हो जाए जिसकी सारी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होगी। हम वहाँ बासोपट्टी पश्चिमी से पूर्वी में
खेल का मैदान नहीं बनने देंगे। उसके लिए जो हद तक गुजरना हो, कोर्ट कचहरी लाठी फराठी से भी हम तैयार है, किसी भी कीमत पर वहाँ खेल मैदान बासोपट्टी पश्चिमी के माध्यम से नहीं करवाने देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं कि पूर्व में योजना किया गया है, इसलिए इसको पश्चिमी मान के ही इस योजना का आरंभ किया गया। यही चीज है, बासोपट्टी के चूंकि 2000 में बंटवारा हुआ बासोपट्टी पूर्वी पश्चिमी का, जो परिसीमन हुआ 2001 में मैं भी चुनाव लड़ा, हार गया। पूर्वी से लड़ा, बासोपट्टी पश्चिमी से भरत लाल मंडल चुनाव लड़े थे, वो भी हार गया। 2006 में पुनः हम चुनाव लड़े बासोपट्टी पूर्वी से, भरत लाल मंडल पश्चिमी से, वो भी जीता, हम भी जीते। 1 रुपया काम भरत लाल मंडल बासोपट्टी पश्चिमी में, पश्चिमी से बासोपट्टी पूर्वी क्षेत्र में नहीं किया। इसके बाद पुनः 11 में हम हार गए, भरत लाल मंडल फिर जीत गया। उस 11 से 16 के बीच में भी 1 रुपया काम नहीं हुआ। इस बीच में 1621 का जो कार्यकाल रहा है, उसमें बासोपट्टी पूर्वी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक रोड थाना गेट का, थाना से लेके कॉलेज गेट तक एक रोड का ढलाई किया गया, उसको लोग आधार मानते हैं। क्योंकि आधार मानते हैं तो ये नहीं ना है कि कहीं से कोई काम कर दिया तो बासोपट्टी हम अगर कर दे पश्चिमी में जाके तो पश्चिमी हो जाएगा, बासोपट्टी पूर्वी हो जाएगा। अगर वो कर दिए तो कर दिया, लोग विरोध नहीं किया, लोग नॉलेज में लोगों को नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया ये बासोपट्टी होगा तो हो सकता है कल होकर आधार बन जाएगा कि बासोपट्टी पश्चिमी है। जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर सही भी हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है जो निर्माण हो गया तो बासोपट्टी पश्चिमी हो गया। बासोपट्टी थाना परिसर, राम जानकी कॉलेज, कर्पूरी चौक पूर्ण रूप से बासोपट्टी पूर्वी का क्षेत्र है और उसमें हम किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होने देंगे। आपका परिचय? एक और इसी बात, चूंकि प्रशासन को चाहिए प्रूफ। आपको पता है प्रीति प्रशांत जो कांड हुआ था, अग्निकांड, जिसमें जिला जल गया, जिला कार्यालय जल गया, प्रखंड कार्यालय जल गया, थाना जल गया, हॉस्पिटल जल गया, जिसके वजह से कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय। इसी का नाजायज फायदा लोग उठाना चाहते हैं कि कुछ अगर जल गया तो बासोपट्टी पूर्वी पश्चिमी एक हो गया। लेकिन आज भी ये देखिए हमारे पास बीपीएल सूची है, इसमें 22 वहाँ के जो बासिंदे हैं, ये बीपीएल सूची का निर्माण 2006 में हुआ था, ये 2006 का सूची है। 2006 में जो बीपीएल सूची है उसमें से वहाँ के 22 परिवार का नाम केवल बीपीएल सूची में बासोपट्टी पूर्वी में, जो वहाँ के बासिंदे हैं, पासवान जी है, राय जी है, यादव जी है, भुलोटन शर्मा जी हैं, इन लोगों का नाम आज भी बासोपट्टी पूर्वी में है। वहाँ के जितने लोग हैं आज भी जाके जांच करेंगे, पदाधिकारी जाके जांच करें, सभी लोगों का आधार कार्ड मांगे, राशन कार्ड मांगे, तो पता चलेगा जो बासोपट्टी पूर्वी के बासिंदे हैं। नाम 10 लोगों को कट गया, इसका मतलब ये नहीं ना है ये बासोपट्टी का क्षेत्र उठ के चला गया। वोटर कट गया था, वोटर चला गया पश्चिमी में, हमारा क्षेत्र नहीं चला जाएगा पश्चिमी में। इसलिए अब अभी भी कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन को कहेंगे अविलंब जो पश्चिमी से काम शुरुआत किया गया है उसको अविलंब रोके, और बासोपट्टी पूर्वी में भी बहुत सारा फंड है, पंचायत समिति में भी, ग्राम पंचायत में भी हम करने के तैयार हैं या कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बासोपट्टी पश्चिमी से के मध्य से किसी भी सूरत में कॉलेज का खेल मैदान बनने नहीं देंगे। इस संबंध में आपने वरीय अधिकारी को सूचना दी है? इस संबंध में हमने बासोपट्टी पंचायत का कार्यालय का पत्रांक, कार्यालय पत्रांक 024 दिनांक 21/10/2024 को वीडियो के लिख के दिया घाट के संबंध में कि घाट को रोका जाए। घाट चूंकि बासोपट्टी पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी से बनाया जा रहा है, जो गलत है। लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई, घाट भी बन गया, लेकिन किया हम जो पेमेंट भी रोकने का आग्रह वीडियो से किया था, लेकिन क्या किए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने पुनः फिर 20 तारीख को एक पत्र जारी किया है, पंचायत कार्यालय के पत्रांक 35 पत्रांक 035 दिनांक 20/12/2024। इसमें हमने पीओ को लिखा है कि आप अविलंब उस कार्य को रोकिए, चूंकि पश्चिमी से कराया जा रहा है और कॉलेज बासोपट्टी पूर्वी का क्षेत्र है, इसलिए इसको रोकिए। और वीडियो को भी कहे हैं कि आपको जब हमने पहले ही घाट रोकने के लिए कहा था तो फिर उसमें क्या कार्रवाई हुई उसकी सूचना भी कार्यालय ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाए। ये हमने पत्रगत किया है। और फिर पुनः और स्मारक पत्र, चूँकि अभी तक हमको फिर इस कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है, तो पुनः फिर कल हम स्मारक पत्र दोनों स्थानीय पदाधिकारी को निर्गत करेंगे। आपका परिचय? मदन पासवान, मुखिया, ग्राम पंचायत राज बासोपट्टी पूर्वी। राम जानकी रवि राम सेवक दास महाविद्यालय जो है उस किस पंचायत में अवस्थित है? वैसे कानून का मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन जो यहाँ व्यवहार में देख रहे हैं जो बासोपट्टी पूर्वी में लोग कहते हैं। इससे पहले सोलर लाइट भी मुखिया जी मदन जी लगाए थे।